एक बड़े चैनल की एक बहुत बड़ी पत्रकार ने मुझे 3 दिन बाद फोन किया। उन्होंने मुझसे कहा आपका इंटरव्यू करना है। मैंने कहा नहीं, मैं इंटरव्यू नहीं दे रहा हूँ आजकल। बोली मैं समझ सकती हूँ आपका मन खराब है, मुझे भी बड़ा दुख हुआ। तो मैंने मजाक में उससे पूछा तुम्हें क्या दुख हुआ? तुम तो पक्की मोदी भक्त हो, तुम्हें तो कक्षा मोदी गाती हो। तुम्हारे जो नाम का बीच का नाम भी मोदी बोल गई थी एक दिन, अपने नाम के साथ ही मोदी बोल गई थी। तो उन्होंने कहा हाँ ये तय है कि मैं मोदी भक्त हूँ, मैं आम आदमी पार्टी से और अरविंद से बहुत चिढ़ती हूँ। लेकिन कुमार क्या है ना, किसी एक आदमी किसी एक पार्टी के पास इतनी ताकत होनी नहीं चाहिए। तुम लोग रहते हो तो भरोसा सा रहता है कि कुछ गलत हुआ तो कुछ लोग तो भूले, कुछ लोग तो आवाज उठाएं। तो आपका जिंदा रहना, इस आंदोलन का जिंदा रहना, इस पार्टी का मजबूत होना केवल आम आदमी पार्टी की 2-4 सरकारें आने और नेता प्रतिपक्ष बन जाने के कारण नहीं है, इस देश के लिए आवश्यक है। देश के 25-30% माइनॉरिटी इस समय कष्ट में है, वो इस समय संशय में है, इस समय डर के हालत में है। लोग बाग अपने घर का पशुधन लेकर दूसरी रिश्तेदारी में नहीं जा पा रहे हैं, ब्राह्मण नहीं जा पा रहे, हिंदू नहीं जा पा रहे, मुसलमानों की बात शुरू। देश एक ऐसी अनार्की के रास्ते पे चल रहा है। और ये चाहे दर्द कश्मीर का हो, चाहे दर्द बाकी चीजों का हो, जब तक ये दर्द जिंदा रहेगा इनकी दुकान चलती रहेगी। जब तक ये दर्द जिंदा रहेगा तब तक इनकी दुकान चलती रहेगी। इसलिए इनके छद्म राष्ट्रवाद का भेदन करने के लिए, इस देश के असली सवाल जो आपने जंतर मंतर पर उठाए थे उन्हें जिंदा रखने के लिए आपका जिंदा रहना जरूरी है। क्योंकि 20 साल बाद, 30 साल बाद, 40 साल बाद आपका अकेलापन और इतिहास आपसे भी हिसाब किताब मांगेगा कि ये लड़ाई थी क्यों पड़ी। तो इसलिए हम किसी व्यामोह में ना आते हुए, किसी भ्रम में ना आते हुए एक ही बात ध्यान रखेंगे, हम जंतर मंतर से चले थे, हम वहां के लोग हैं। अगर हमारे घरों में लोग आए, हमारे घरों में, कल किसी ने मुझसे कहा किसी बात के लिए फला आदमी ने ऐसी बात कह दी, तो मैंने कहा देखिए घर में जो बहू आती है वो दूसरे घर की बेटी होती है, वो उस घर का संस्कार लेकर आती है। ये तो घर के बड़े बुजुर्गों का काम है ना कि वो सब बताएं घर का ताऊ कौन है, घर का चाचा कौन है, किसका खटोला बाहर बिछाना है, किसकी खाट अंदर बिछानी है। अगर दूसरे संस्थानों से, दूसरी राजनीतिक पार्टियों से, दूसरे सांस्कृतिक क्षेत्रों से प्रभावित होकर हमारे पास लोग आएंगे तो यहाँ इस हॉल में बैठे हुए हर आदमी की जिम्मेदारी है कि अपने साथ लाखों लोगों को जोड़िए, लेकिन जब लाख लोगों को जोड़े तो उनका स्वराज की दीक्षा साथ में ले जाए। एक बड़े चैनल की एक बहुत बड़ी पत्रकार ने मुझे 3 दिन बाद फोन किया। उन्होंने मुझसे कहा आपका इंटरव्यू करना है। मैंने कहा नहीं, मैं इंटरव्यू नहीं दे रहा हूँ आजकल। बोली मैं समझ सकती हूँ आपका मन खराब है, मुझे भी बड़ा दुख हुआ। तो मैंने मजाक में उससे पूछा तुम्हें क्या दुख हुआ? तुम तो पक्की मोदी भक्त हो, तुम्हें तो कक्षा मोदी गाती हो। तुम्हारे जो नाम का बीच का नाम भी मोदी बोल गई थी एक दिन, अपने नाम के साथ ही मोदी बोल गई थी। तो उन्होंने कहा हाँ ये तय है कि मैं मोदी भक्त हूँ, मैं आम आदमी पार्टी से और अरविंद से बहुत चिढ़ती हूँ। इस समय कष्ट में है, वो इस समय संशय में है, इस समय डर के हालत में है। लोग बाग अपने घर का पशुधन लेकर दूसरी रिश्तेदारी में नहीं जा पा रहे हैं, ब्राह्मण नहीं जा पा रहे, हिंदू नहीं जा पा रहे, मुसलमानों की बात शुरू। देश एक ऐसी अनार्की के रास्ते पे चल रहा है। और ये चाहे दर्द कश्मीर का हो, चाहे दर्द बाकी चीजों का हो, जब तक ये दर्द जिंदा रहेगा इनकी दुकान चलती रहेगी। जब तक ये दर्द जिंदा रहेगा तब तक इनकी दुकान चलती रहेगी। इसलिए हम वहां के लोग हैं। अगर हमारे घरों में लोग आए, हमारे घरों में, कल किसी ने मुझसे कहा किसी बात के लिए फला आदमी ने ऐसी बात कह दी, तो मैंने कहा देखिए घर में जो बहू आती है वो दूसरे घर की बेटी होती है, वो उस घर का संस्कार लेकर आती है। ये तो घर के बड़े बुजुर्गों का काम है ना कि वो सब बताएं घर का ताऊ कौन है, घर का चाचा कौन है, किसका खटोला बाहर बिछाना है, किसकी खाट अंदर बिछानी है। अगर दूसरे संस्थानों से, दूसरी राजनीतिक छद्म राष्ट्रवाद का भेदन करने के लिए, इस देश के असली सवाल जो आपने जंतर मंतर पर उठाए थे उन्हें जिंदा रखने के लिए आपका जिंदा रहना जरूरी है। क्योंकि 20 साल बाद, 30 साल बाद, 40 साल बाद आपका अकेलापन और इतिहास आपसे भी हिसाब किताब मांगेगा कि ये लड़ाई थी क्यों पड़ी। तो इसलिए हम किसी व्यामोह में ना आते हुए, किसी भ्रम में ना आते हुए एक ही बात ध्यान रखेंगे, हम जंतर मंतर से चले थे। लेकिन कुमार क्या है ना, किसी एक आदमी किसी एक पार्टी के पास इतनी ताकत होनी नहीं चाहिए। तुम लोग रहते हो तो भरोसा सा रहता है कि कुछ गलत हुआ तो कुछ लोग तो भूले, कुछ लोग तो आवाज उठाएं। तो आपका जिंदा रहना, इस आंदोलन का जिंदा रहना, इस पार्टी का मजबूत होना केवल आम आदमी पार्टी की 2-4 सरकारें आने और नेता प्रतिपक्ष बन जाने के कारण नहीं है, इस देश के लिए आवश्यक है। देश के 25-30% माइनॉरिटी